जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। केरला में 2 लोगों की मौत हो चुकी हुई है नीपा वायरस के स्प्रेड होने की वजह से। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने एक्सपर्ट्स की टीम भेजी हुई है पूरी तरीके से यहाँ पर सर्वे वगैरह करने के लिए, जांच करने के लिए कि दरअसल हो क्या रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा कि दरअसल ये नीपा वायरस होता क्या है और इसे इतना डेडली और सीरियस क्यों माना जा रहा है, और कंटेमिनेशन वगैरह से रिलेटेड जो कुछ भी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज़ चैनल में छाया हुआ था कि खाजीकोडे जिला में, जो कि केरला में, वहां पर 2 लोगों की मौत हो चुकी हुई है इस नीपा वायरस के इन्फेक्शन से। और भी दो, एक बच्ची है छोटी सी 9 साल की और एक 24 साल का आदमी है जो ऑलरेडी ट्रीटमेंट अभी भी पा रहे हैं, यानी कि 2 लोग अभी भी सीरियस हैं। और ये 2 लोग जो है वो पहला जो शख्स मरा हुआ था अगस्त 30 के दिन, उसके रिलेटिव्स ये माने जा रहे हैं, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को यहाँ पर अब हमें इन्फेक्शन फैलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो केरला के हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज ने हाई लेवल मीटिंग यहाँ पर ट्यूसडे सुबह बुलाई हुई थी, और इमीडिएटली मनसुख मांडविया जी, जो कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने सेंट्रल एक्सपर्ट्स की टीम भेजी हुई है केरला को, ताकि वो जाकर जांच पड़ताल सब कुछ कर सके। थोड़ा बहुत नीपा वायरस के बारे में, इस इन्फेक्शन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, नीपा जो है वो एक जूनोटिक डिसीज है। जूनोटिक का मतलब जानवरों से आदमियों तक आने वाली। इवन जो कोविड-19 था वो भी एक जूनोटिक डिसीज ही थी, वो भी जानवरों से ह्यूमंस तक फैलने की थी। यहाँ पर रिस्क ये भी है कि सिर्फ जानवरों से ह्यूमंस को नहीं, ये ह्यूमन से ह्यूमंस को भी ट्रांसफर होती है। इन्फेक्टेड पर्सन से, एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन, हेल्थी पर्सन को ये अफेक्ट कर सकता है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है। सिम्टम्स इसके क्या क्या हो सकते हैं? आपको हाई फीवर होगा, हेडेक, कॉफ, सोर थ्रोट, सांस लेने में डिफिकल्टी वगैरह, वॉमिटिंग्स भी हो सकते हैं। अगर इन्फेक्शन सीवियर होता है तो डिसोरिएंटेशन, ड्राउजीनेस, सीजर, एंसेफेलाइटिस जैसे प्रॉब्लम्स, और कई बार कोमा और मौत भी यहाँ पर हो सकती है निपा वायरस के इन्फेक्शन में। अब देखिए, खास बात निपा वायरस इन्फेक्शन की ये है कि ये कोविड-19 जितना फास्ट क्विकली तो स्प्रेड नहीं होता, लेकिन सबसे बड़ा बिगेस्ट कंसर्न जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वालों ने बताया कि इसका ग्लोबल फेटालिटी रेट, यानी कि जितने पर्सन्स इन्फेक्ट होते हैं, पॉजिटिव आ जाते हैं, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ देम मौत के घाटी यहाँ पर उतर जाते हैं निपा वायरस के इन्फेक्शन को। दिस इज वन सच रीजन व्हाई दिस इज कंसिडर्ड टू बी डेडली। स्प्रेड कम ही होता है, लेकिन जहां पर स्प्रेड होता है बचने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो डब्ल्यूएचओ के मुताबिक ग्लोबल केस फैटिलिटी रेट जो निपा की है वो 40% से 75% तक यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। कहाँ से ट्रेस कर सकते हैं हम इस डिसीज के ओरिजिन को? सबसे पहला आउटब्रेक जो निपा वायरस का था ह्यूमंस में, वो मलेशिया में देखने को मिला हुआ था 1998, और उसके बाद सिंगापुर 1999। और ये नाम जो नीपा है, दरअसल वो छोटा सा गांव है मलेशिया में जहां पर पहला जो इन्फेक्टेड पर्सन जिसकी मौत हुई थी निपा वायरस की वजह से, उसी गांव से इसका नाम रखा गया है, दैट इज नीपा। तो वहां से ही ये नाम हमें देखने को मिला। ये ट्रांसमिट कैसे होता है? जैसे कि मैंने कहा कि जूनोटिक डिसीज है, जानवरों से ह्यूमंस तक पहुंचती है। तो कंटेमिनेटेड फूड खाने की वजह से, मान लो जैसे कि इन्फेक्टेड बैट्स, ज्यादातर ये चमगादड़ बैट्स से फैलता है और चंद केसेस में पिग्स से भी फैलता है। तो जो इन्फेक्टेड बैट्स होते हैं उनका सलाइवा, यूरिन या फिर ब्लड अगर किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल या रॉ डेड पाम सैप वगैरह पर पड़ जाती है और उसे ह्यूमन कंज्यूम करता है, तो इस तरीके से थ्रू बैट ये इंसानों तक आती है। और एक अफेक्टेड पर्सन से क्लोज रिलेशनशिप जब हम मेंटेन करते हैं तो वहां पर भी ये ट्रांसमिट होता है। इंडिया में पहली बार वेस्ट बंगाल में केसेस देखने को मिले हुए थे 2001 और अगेन 2007 में। केरला में पहली बार केस 2018 में देखने को मिले, एंड अगेन 2019 और 2021 में भी हमें आइसोलेटेड निपा वायरस के केसेस देखने को मिले हुए थे। अब कितनी तेजी से ये फैलता है वायरस, और पर्पस क्या है जिसके लिए इसे डेडली माना जा रहा है? देखिए, सार्स कोविड 2 यानी कि कोविड वायरस के मुताबिक या फिर उसके कंपैरिजन में निपा वायरस बहुत ही स्लो स्प्रेड होता है, लेकिन उसकी एबिलिटी जो लोगों को मारने की है वो सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पर देखने को मिलेगा। चंद आंकड़ों की बात यहाँ पर हम करते हैं। पहला आउटब्रेक जब आया था बेंगलुरु के सिलीगुड़ी में 2001 में, तो 66 पीपल को कंफर्म किया गया था यहाँ पर इन्फेक्शन, और उसमें से 45 लोगों की मौत हो चुकी हुई थी, यानी कि 68% मोर्टेलिटी रेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि कोविड-19 से भी बहुत ही ज्यादा है। और नेक्स्ट आउटब्रेक नदिया जिला में हुआ था वेस्ट बंगाल के 2007 में। 5 लोग इन्फेक्ट हुए थे, पांचों की मौत यहाँ पर हो चुकी हुई थी। और 2018 में जब केरला में आउटब्रेक हुआ तो 18 लोगों को कंफर्म किया गया था वायरस से, तो 17 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी हुई थी। और अगेन मलेशिया में जो आउटब्रेक हुआ था 1999 में सबसे पहली बार, तो वहां पर भी 256 पीपल को यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ था, जिसमें से 105 लोगों की मौत यहाँ पर रिपोर्ट हो चुकी हुई थी। अब तक जितने भी निपा वायरस के आउटब्रेक्स हो चुके हैं बहुत ही सीरियस कंसर्न के साथ इसे ले चुका हुआ है। उसे लोकलाइज रखने की ही कोशिश की गई है। कंटेमिनेशन रिलेटिवली यहाँ पर इमीडिएटली किया जा चुका है, बिकॉज ऑफ विच ये ज्यादातर बाहर फैल नहीं सका।
तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। वी ऑल्सो प्रोवाइड यू कोर्सेज लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट एंड वॉरियर 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।